Good morning, students. Today we start chapter number 6, Natural Resources of the Earth. In this chapter, you will learn about natural resources, silicates, and classification of different types of rocks. So now, first, we will explain first word resource, natural resources. Resource means a supply or stock of something that can be used. किसी चीज़ की सप्लाई या स्टॉक जिसका यूज़ किया जाता है, किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसे रिसोर्स कहते हैं। किसी चीज़ का स्टॉक या सप्लाई जिसे किसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, उसे रिसोर्स कहते हैं। जैसे अब फर्स्ट हो गया, इसमें आपका चैप्टर का नेम है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज यानी ये तो रिसोर्स हो गया, किसी स्टॉक होना किसी चीज़ का या उसका यूज़ करना किसी पर्पज़ के लिए। लेकिन नेचुरल रिसोर्स में ये है जो हमें रिसोर्स नेचर के द्वारा प्रोवाइड होते हैं, उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो हमें नेचर प्रोवाइड कराते हैं रिसोर्स, उन्हें ही हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे अर्थ प्रोवाइड अस resources that provide us by nature are called natural resources. जो नेचर के द्वारा रिसोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, रिसोर्स मीन्स होता है संसाधन, हिंदी में कहते हैं इसको संसाधन, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे अर्थ प्रोवाइड अस क्या क्या चीज़ अर्थ हमको प्रोवाइड करती है? लैंड, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, वाटर, metals, fossil fuels। इस तरीके के रिसोर्स हमें प्रोवाइड करती है अर्थ। अर्थ प्रोवाइड अस लैंड टू लाइव। रहने के लिए हमें अर्थ लैंड का पार्ट प्रोवाइड कराती है। लाइव मीन्स रहने के लिए, तो ये भी एक रिसोर्स होता है लैंड, जो अर्थ हमें प्रोवाइड कराती है। सेकंड, सॉइल टू ग्रो
सॉइल हमें प्रोवाइड कराती है अर्थ ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सॉइल प्रोवाइड कराती है। ये भी एक संसाधन है, सॉइल इज संसाधन, रिसोर्स ऑफ द अर्थ। एंड रॉक्स, फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग, rocks are made up of minerals which are used as formation of building. Formation of building. रॉक्स किससे बनी होती हैं? जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मिनरल्स, उनकी बनी हुई होती हैं रॉक्स। डिफरेंट रॉक्स डिफरेंट टाइम, वन और मोर टाइप के मिनरल से बनी हुई होती हैं रॉक्स। मिनरल्स होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे माइका, क्वार्ट्ज, माइका। इनका यूज़ कहाँ पे होता है? इन इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़। और दूसरे टाइप के जो मिनरल्स होते हैं, जैसे फॉस्फेट, पोटेशियम, साल्ट, सल्फेट, पोटेशियम। और जो मैनी साल्ट्स होते हैं, उनका यूज कहाँ पर होता है? प्लांट्स ग्रोथ में। इन एग्रीकल्चर। जो प्लांट ग्रोथ के लिए होता है, इनका सभी का सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, को इंक्रीज करने के लिए। ये फॉस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम और जो मैनी साल्ट्स होते हैं, उनका सभी का यूज कहाँ पे होता है? सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है इसमें वाटर। तो वाटर का यूज़ होता है इसमें डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए होता है इसमें वाटर का यूज़। जैसे वॉशिंग, इरिगेशन, वॉशिंग, बाथिंग एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स जो, एंड प्लांट्स ग्रोथ, प्लांट्स के लिए, जो क्रॉप्स के लिए होता है। वाटर का डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए वाटर का यूज़ होता है। मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, इन सभी का, ये सभी कहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं? अर्थ से। अर्थ प्रोवाइड अस मेटल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिनसे हम डिफरेंट यूज करते हैं, जिन डिफरेंट पर्पज़ में यूज करते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स के क्या बनते हैं? ऑर्नामेंटल्स बनते हैं। सिल्वर, कॉपर का यूज़ कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक वायर बनाने में। इसी तरीके से हम डिफरेंट मेटल्स का यूज़ डिफरेंट एरियाज़ में, रीजन्स में करते हैं, डिफरेंट टूल्स बनाने के लिए। फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें अर्थ से मिलते हैं फॉसिल फ्यूल्स, कोल और पेट्रोलियम के रूप में। फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? सबसे पहले आप समझिए फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स?
fuels that fuels are obtained from dead remains of animals and plants which were buried millions years ago. कोल और पेट्रोलियम, यानी कि जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स के जो रिमेन्स हैं, जो मिलियंस ईयर्स एगो यानी लाखों साल पहले अर्थ के नीचे दब गए थे, उनसे हमें क्या मिलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स ऑब्टेन होते हैं कोल और पेट्रोलियम के रूप में। तो अर्थ, अब तक आप समझे होंगे कि अर्थ कौन कौन से रिसोर्स प्रोवाइड कराते हैं हमें। लैंड रहने के लिए लैंड, सॉइल ग्रो करने के लिए क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सॉइल, और रॉक्स फॉर्मेशन ऑफ बिल्डिंग के यूज के लिए रॉक्स और मिनरल्स। माइका क्वार्टिज इंडस्ट्रीज में यूज होता है, फॉस्फेट, सल्फेट, पोटेशियम, साल्ट इन एग्रीकल्चर, सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। वाटर का यूज़ कहाँ पर होता है? जो वाटर प्रोवाइड कराती है अर्थ में, इरिगेशन में, वॉशिंग, बाथिंग, एनिमल्स बाथिंग और कुकिंग, इन सभी डिफरेंट पर्पसेस के लिए वाटर का यूज़ करते हैं हम। मेटल्स का यूज़ कहाँ पे होता है? गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जो मेटल्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं हम डिफरेंट टूल्स बनाने में, ऑर्नामेंटल बनाने में। और कॉपर का यूज़ कहाँ पर करते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में, क्योंकि कॉपर इज़ ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉसिल फ्यूल का यूज़ कहाँ पर करते हैं? फ्यूल्स के रूप में, जैसे जो व्हीकल्स होते हैं उनमें यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम्स के डिफरेंट प्रोडक्ट गेट करते हैं। पेट्रोलियम्स प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? जैसे कैरोसिन है, डीजल, पेट्रोल और कोल टार, ये सभी का यूज़ अलग अलग डिफरेंट उसमें किया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच वर बरीड मिलियंस ईयर्स ऑफ एगो। जो लाखों साल पहले जो एनिमल्स और प्लांट्स के जो मर गए थे और उसके ज़मीन के नीचे दब गए थे, उनके दबे हुए पार्ट से जो हमें फ्यूल्स ऑब्टेन होते हैं या प्राप्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। जो अब से लाखों साल पहले उसमें दब गए थे, ज़मीन के अंदर बरीड हो गए थे, इसमें डेड एनिमल्स और जो प्लांट्स के जो रिमेन्स थे, उनसे हमें फॉसिल फ्यूल्स ऑब्टेन होते हैं, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम। अब देखिए, ये अर्थ प्रोवाइडर्स इस टाइप से अर्थ हमें रिसोर्स प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर प्रोवाइडर्स। अब एटमॉस्फेयर से भी हमें कुछ रिसोर्स मिलता है। एटमॉस्फेयर प्रोवाइडर्स क्या प्रोवाइड कराता है? एटमॉस्फेयर हमारे लिए प्रोवाइडर्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी एक रिसोर्स है, हम यूज करते हैं किसमें? टू ब्रीथ करने के लिए जो सांस लेते हैं हम, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है एटमॉस्फेयर। तो ये भी एक रिसोर्स है इसमें, जो नेचर से हमें मिलता है। अब इसमें अर्थ जो क्रस्ट होती है, रॉक्स और सॉइल की बनी होती है। जो अर्थ की क्रस्ट होती है, रॉक्स और सॉइल की बनी होती है। रॉक्स स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। जैसे अर्थ है, यहाँ पर समझिए
अर्थ, आपने SST में भी पढ़ा होगा अर्थ के बारे में। अर्थ की कितनी वो होती हैं, अर्थ के कितने पार्ट होते हैं? 3 मेन पार्ट होते हैं अर्थ के। फर्स्ट इज क्रस्ट, जो सरफेस होती है अर्थ की उसे कहते हैं, जैसे इसके जो इस तरीके से समझ सकते हैं आप, जो अर्थ की ऊपर वाली सरफेस होती है इसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। एक क्रस्ट पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, और जो इनर पार्ट होता है, इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, अर्थ कोर। ये कोर होता है, इसमें इनर पार्ट जो होता है अर्थ का, इसे कोर कहते हैं। जो अंदर वाला पार्ट होता है अर्थ में, जो बिल्कुल इसके सेंटर में पार्ट होता है, इसे कहते हैं कोर। और जो बीच ये हो गया क्रस्ट सपोज, और जो मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ, नहीं बिटवीन, ए पार्ट बिटवीन क्रस्ट एंड कोर इज कॉल्ड मेंटल। जो अर्थ का क्रस्ट और कोर के बीच वाला पार्ट होता है उसे कहते हैं मेंटल। इस बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मेंटल। अर्थ क्रस्ट होती है और ये अंदर वाला पार्ट होता है अर्थ कोर। जो इनर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ कोर, आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थ क्रस्ट एंड मिडिल पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल। तो देखिए अर्थ का जो क्रस्ट वाला पार्ट है, क्रस्ट वाला पार्ट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड सॉइल, दोनों से मिलकर बना हुआ होता है, सॉइल से और रॉक से। लेकिन रॉक्स कब होती हैं सॉइल में चेंज? रॉक्स से सॉइल कब बनती है? इसके कुछ फैक्टर्स हैं जिससे रॉक्स ब्रेकिंग डाउन होकर के सॉइल में चेंज हो जाती है। एक तो इसमें सबसे पहले इसमें वेदर, चेंज इन वेदर, चेंज इन वेदर, वेदर के चेंज होने से जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं इसमें? फैक्टर्स जिससे रॉक्स चेंज होकर के किस में चेंज हो जाती है? सॉइल में। चेंज इन वेदर, सेकंड स्ट्रॉन्ग विंड, स्ट्रॉन्ग विंड से भी, ये भी एक फैक्टर है जिससे रॉक्स चेंज होती हैं किस में? सॉइल में। और स्ट्रॉन्ग विंड और एक फ्लोइंग वाटर, फास्ट फ्लोइंग वाटर। और हैवी रेन भी कह सकते हैं इसको, हैवी रेन, हैवी रेन। जो हैवी रेन होती है उससे भी फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो तेज़ पानी बहता है उसमें, उससे भी ये रॉक्स चेंज हो जाती हैं सॉइल में, और सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं। रॉक्स चेंज इन द वेदर, स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड फास्ट फ्लोइंग वाटर और हैवी रेन। जी, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ द रॉक्स चेंज इनटू सॉइल। सॉइल में जो चेंज होती हैं, सॉइल में चेंज होती हैं रॉक्स, इन फैक्टर्स के ही कारण होती हैं। अब देखिए रॉक्स एंड सॉइल में, रॉक्स और सॉइल दोनों में मिक्स बहुत सारे केमिकल्स मिक्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं? सिलिकेट्स। रॉक्स और एंड सॉइल में कुछ मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, उन्हें सिलिकेट्स कहते हैं। केमिकल्स होते हैं, सॉरी केमिकल्स होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? केमिकल्स होते हैं सिलिकेट्स। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं फेल्डस्पार, फेल्डस्पार, माइका, सिलिका। और जो ऑक्साइड्स होते हैं जितने भी इनके सब, जो
इसके अंदर होते हैं ऑक्साइड्स, क्वार्ट्ज, ये सभी क्या हैं, इसमें सिलिकेट्स होते हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं रॉक्स और सॉइल के अंदर, उन्हें कहते हैं सिलिकेट्स। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑन द बेस्ड ऑफ कलर। यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स हैं उनके कलर के बेस पर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स on the based on their color, origin and texture। देखिए यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की रॉक्स दी हुई हैं, उनके ओरिजिन यानी कैसे उनका निर्माण हुआ, टेक्सचर उनकी बनावट कैसी है और उनका कलर, उनके बेस पर अलग अलग टाइप की रॉक्स दी हुई हैं इसमें। तो फर्स्ट इज classification of rocks। First is igneous rocks। Second is sedimentary rocks। Third is metamorphic rocks। So there are 3 types of rocks. First is igneous, second is sedimentary and third is metamorphic rocks। तो now बच्चों, today in this video you will have understood natural resources, silicates and different types of rocks। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।